हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मास्टरदीप चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, जिसमें हम नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन, कॉम्प्लेक्स चेन, मल्टीपल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल ग्रुप, साइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब की नेमिंग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए करेंगे। सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का नेम लिखेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो एंड साइड चेन यानी एल्काली चेन कुछ भी हो सकती है। इसके बाद में हम प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे कि कंपाउंड साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक होगा तो उसके लिए साइक्लो यूज़ करेंगे। देन वर्ड रूट की कार्बन चेन में कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स। इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स की कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। लास्ट में हम नेम करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि हम लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखते हैं। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस ऑर्डर: सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब हम इन सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी लिस्ट ऑफ वर्ड रूट। अगर हमारे पास कार्बन चेन में 1 कार्बन है तो वी विल यूज़ मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। नॉर्मली इतने ही यूज़ होते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो चेक दिस लिस्ट। नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स, लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स: N फॉर सिंगल बॉन्ड, इन फॉर डबल बॉन्ड एंड आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। अब है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। तो फर्स्ट वन इज साइड चेन। साइड चेन हो सकती है एल्काइल एंड एल्कोक्सी। एल्काइल में हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एसेट्रा, एंड एल्कोक्सी में हो सकता है मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी एसेट्रा। एंड सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एसेट्रा। देर आर सम मोर साइड चेन्स जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होती है, इन सबको आप नोट कर सकते हो। अब बारी है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर की। तो इसका फर्स्ट रूल है मेन चेन सिलेक्शन। तो हमारी जो भी मेन चेन होगी डेट मस्ट बी लॉन्गेस्ट चेन। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में हम चेन ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी, बट अल्टीमेटली किस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन्स है? ओबियसली सेकंड वाले में। सो ये 5 कार्बन वाला होगा मेन चेन। अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो तो यू कैन सी सेलेक्ट मेन चेन लाइक दिस, बट ये करेक्ट नहीं होगी। हमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें बाकी सब बच जाएंगे साइड चेन। अब इस केस में दिस कैन बी लॉन्गेस्ट चेन, सो दिस कैन शुड बी कंसिडर मेन चेन, बट ऐसा नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड भी है, सो वी मस्ट बी इंक्लूड डैट इन द मेन चेन। सो मेन चेन भले ही लॉन्गेस्ट ना बने, पर इसमें अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या एनी फंक्शनल ग्रुप होगा तो इनको मेन चेन में लेना ही होगा। सो दिस इज़ द करेक्ट मेन चेन, और बाकी सब साइड चेन होंगी इसमें। नाउ लुक एट दिस कंपाउंड, दिस शुड बी लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन इस तरह भी लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। दोनों में 6 कार्बन है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आए तो देन काउंट नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो जिसके पास भी सबसे ज़्यादा साइड चेन्स होंगे डेट इज़ मेन चेन। पहले वाले में 2 साइड चेन है और दूसरे वाले में ओनली 1 साइड चेन है, तो पहली वाली होगी मेन चेन। सेकेंड रूल है नंबरिंग रूल। नंबरिंग हम लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। लोकेंट मीन्स लोकेशन। लोकेंट हमें साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इन सब की लोकेशन बताता है। दीज लोकेंट शुड बी लोवेस्ट, तभी ही हम नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे। इस केस में ये मेन चेन है, इसमें इस नंबरिंग पर 2 साइड चेन 2 पर है और 1 साइड चेन 5 पर। सो इस केस में लोकेंट 2,2,5 है। सेकेंड नंबरिंग में 1 साइड चेन 2 पर है और बाकी 2 साइड चेन 5 पर है, तो इसका लोकेंट होगा 2,5,5। तो ऐसे केस में हम उस नंबरिंग को करेक्ट मानेंगे जो लोवेस्ट है।
So obviously 2,2,5 is lowest locant, so this is correct numbering. इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड को लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है साइड चेन से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ लोवेस्ट लोकेंट से रूल लगेगा। नंबरिंग ऐसे करनी है कि दोनों के दोनों बॉन्ड्स को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो इसमें नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे जिसमें दोनों को लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें दोनों तरह से नंबरिंग करने पर सेम लोकेंट मिल रहे हैं 1,4 1,4। दोनों नंबरिंग एक जैसी ही लग रही है लेकिन दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट केस में लोकेंट फर्स्ट डबल बॉन्ड को मिल रहा है और सेकंड केस में लोकेंट फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है। अब यहाँ एक बात याद रखनी है, नंबरिंग करते टाइम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, तो वी विल गिव लोवेस्ट लोकेंट डबल बॉन्ड। तो ये वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो नंबरिंग हमें ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो इसमें नंबरिंग राइट से करनी चाहिए ताकि एल्कोहल को लोवेस्ट लोकेंट मिले। नेक्स्ट है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। तो सबसे पहले है हमारे पास COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। वी विल यूज़ ओइक एसिड फॉर इट। हमारे पास CH3CH2COOH है। यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी है कि हम कार्बोक्सिलिक का भी कार्बन काउंट करेंगे। So here we have total 3 carbons and single bond in chain. So we will use propane और COOH के लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। तो ओइक O से स्टार्ट होता है जो कि एक वोवल है। सो हमें N से E को हटाना पड़ेगा और करेक्ट नेम होगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है CHO यानी एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं L। सो लेट्स सी दिस कंपाउंड विथ 3 कार्बन्स, सिंगल बॉन्ड एंड एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे प्रोपेनल। नेक्स्ट है CO। सो दिस इज़ कीटोन और इसके लिए हम यूज़ करते हैं ओन। तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स है, दोनों में 5 कार्बन्स है, सिंगल बॉन्ड्स है और एक एक कीटोन है। बट दोनों में कीटोन की पोजीशन अलग है। फर्स्ट वाले में कीटोन सेकंड पोजीशन पर है, सो इसका नेम होगा पेंटेन 2-on। और सेकंड वाले केस में कीटोन थर्ड पोजीशन पर है, तो इसका नेम होगा पेंटेन 3-on। नेक्स्ट है CONH2 यानी एसिड एमाइड, और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एमाइड। सो हमारे पास है CH3CH2CONH2, तो हमारे पास 3 कार्बन्स है और एक एसिड एमाइड, तो इसका नेम होगा प्रोपेन एमाइड। नेक्स्ट है COCl यानी एसिड क्लोराइड, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑयल क्लोराइड, तो हमारे पास है CH3CH2COCl, तो इसका नेम होगा प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट है COOR, दिस इज एस्टर ग्रुप। इसमें 2 पार्ट्स है, COO एंड R। R इज एल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन वाला एल्काइल मिथाइल, 2 कार्बन वाला एल्काइल इथाइल, 3 कार्बन वाला एल्काइल प्रोपाइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, 5 कार्बन वाला पेंटाइल, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। लुक एट दिस कंपाउंड, दिस इज एस्टर। इसमें 2 पार्ट्स है, COO के राइट साइड एल्काइल और COO के साथ लेफ्ट पार्ट है एल्केनोइड, तो कंप्लीट नेम होगा एल्काइल एल्केनोइड। तो एल्काइल पार्ट में ओनली 1 कार्बन है, सो वी विल कॉल इट मिथाइल, एंड एल्केनोइड पार्ट में टोटल 4 कार्बन्स है, सो वी विल यूज़ ब्यूटेनोइड, तो कंप्लीट नेम होगा मिथाइल ब्यूटेनोइड। नेक्स्ट है वन मोर एग्जांपल, CH3COOCH2CH3। इस कंपाउंड में एल्काइल वाले पार्ट में 2 कार्बन्स है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड इथाइल, एंड एल्केनोइड पार्ट में 4 कार्बन्स है, सो इट विल बी कॉल्ड एथेनोइड, तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम होगा इथाइल एथेनोइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है CN एंड NC। CN इज साइनाइड एंड NC इज आइसोसाइनाइड। दोनों सेम लग रहे हैं बट दे आर डिफरेंट कंपाउंड। साइनाइड में कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और आइसोसाइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, सो डेट्स डिफरेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम। साइनाइड के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं नाइट्राइल, तो CH3CH2CN। इस कंपाउंड में टोटल 3 कार्बन्स है, तो इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन नाइट्राइल।
अब आइसोसाइनाइड के लिए IUPAC नेम नहीं होता, इसके लिए इसका कॉमन नेम यूज़ लिया जाता है। इस कंपाउंड का नेम लिखने का तरीका है एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो इसमें 2 कार्बन वाला एल्काइल है, सो डेट इज़ इथाइल एंड राइट आइसोसाइनाइड। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट इज NO2 एंड ONO। NO2 इज़ नाइट्रो एंड ONO इज़ नाइट्राइट। इन दोनों ग्रुप में भी बॉन्डिंग साइड का डिफरेंट है। नाइट्रो में बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ होती है और नाइट्राइट में ऑक्सीजन के साथ, और दोनों की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है। नाइट्रो के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं नाइट्रो, जो कि वर्ड रूट से पहले आएगा, सो वी विल कॉल इट नाइट्रो एथेन। CH3 CH2 ONO, इसके लिए भी कोई IUPAC नेम नहीं होता बल्कि कॉमन नेम होता है। इट नेम इज़ एल्काइल नाइट्राइट, तो इसका नेम होगा इथाइल नाइट्राइट। नेक्स्ट है OH एंड SH। OH इज एल्कोहल एंड SH इज थायोएल्कोहल। जिस तरह से एल्कोहल के लिए हम ओल यूज़ करते हैं, उसी तरह से थायोएल्कोहल के लिए हम थायोल यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एथेनॉल एंड सेकेंड वन इज एथेन थायोल। अब है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। प्राइमरी एमीन में ओनली एक एल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी एमीन में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं और टर्सरी एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं। प्राइमरी एमीन लुक लाइक दिस, और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं एमीन। CH3 CH2 NH2, इसमें 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक प्राइमरी एमीन है, तो इस कंपाउंड का नेम होगा एथेन एमीन। नेक्स्ट है सेकेंडरी एमीन। इसमें नाइट्रोजन के अराउंड 2 एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नेम एन एल्काइल एल्केन एमीन होगा। देयर आर 2 पार्ट्स इन दिस कंपाउंड। फर्स्ट वन इज मेन चेन एंड अदर इज साइड चेन। मेन चेन वो है जिसमें ज़्यादा कार्बन है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्केनेमाइन, और जो दूसरा एल्काइल ग्रुप बचा है वो है साइड चेन, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एन एल्काइल। तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम होगा एन मिथाइल एथेनेमाइन। नेक्स्ट है टर्सरी एमाइन। इसको हम लिखेंगे एन एल्काइल एल्केनेमाइन। सेकेंडरी एमाइन में ओनली एक साइड चेन होता है, बट टर्सरी एमाइन में 2 साइड चेन होता है, तो इसमें 3 कार्बन वाला एल्काइल लॉन्गेस्ट चेन है, यानी कि मेन चेन है। CH3 एंड CH3 CH2 आर साइड चेन, तो इसका नेम होगा एन इथाइल एन मिथाइल। तो पहले हम लिखेंगे एन इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है एम से, तो इस कंपाउंड का कंप्लीट नेम होगा एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनेमाइड। लास्ट फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड, इसके लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे एनहाइड्राइड। लेट्स नेम दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स बोथ साइड। लेफ्ट साइड देर आर 3 कार्बन्स एंड राइट साइड दे आर 2 कार्बन्स, तो इसका नेम होगा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। हमने यहाँ एथेनोइक पहले लिखा क्योंकि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ई पहले आता है पी से। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें दोनों तरफ 3 कार्बन्स है, तो इसका नेम होगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसको हम प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है नेमिंग रूल। लुक एट दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले हम मेन चेन सेलेक्ट करेंगे और इसकी नंबरिंग करेंगे। सो इस केस में हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप। जब कभी भी साइड चेन रिपीट होती है तो उनके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं। अगर 2 साइड चेन रिपीट होती है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डाई। अगर 3 रिपीट हो रही है तो उसके लिए यूज़ करते हैं ट्राई। अगर 4 होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं टेट्रा। तो यहाँ मिथाइल ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहे हैं, सो वी विल यूज़ डाईमिथाइल। अब डाईमिथाइल और इथाइल में से कौन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आते हैं? यू कैन से कि डाईमिथाइल डी से स्टार्ट हो रहा है और इथाइल ई से, तो इसका मतलब ये होगा कि डाईमिथाइल पहले आना चाहिए और इथाइल बाद में, बट ऐसा नहीं है। इथाइल पहले आएगा और डाईमिथाइल बाद में। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखते टाइम हम डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं करते, तो इस कारण से इस कंपाउंड का नेम होगा 3 इथाइल 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब है मल्टीपल बॉन्ड्स। लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, तो जिस तरह से हम साइड चेन के रिपीट होने पर डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ करेंगे। यहाँ हम डबल बॉन्ड के लिए डाई इन यूज़ करेंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो ट्राई यूज करते। इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा डबल बॉन्ड आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, सो वी विल राइट ब्यूट प्लस
1,3 डाइईन। तो इस केस में डाइईन प्राइमरी सफिक्स है। तो जब कभी भी प्राइमरी सफिक्स एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हमें वर्ड रूट के एंड में एक ए ऐड करना पड़ता है। क्योंकि डाइईन डी से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो हमें ब्यूट के आगे एक ए ऐड करना पड़ेगा। सो इस कंपाउंड का नेम होगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, तो नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड से। तो नेम लिखने का तरीका होगा वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब इस कंपाउंड का नेम दो तरीके से लिखा जा सकता है, एज ए डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन और एज ए डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। अगर हम इसको डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन की फॉर्म में लिखें तो प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन पे आएगा आइन एंड सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन पे आएगा इन। और अगर हम इसे डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन की फॉर्म में लिखेंगे तो प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन पे आएगा इन और सेकेंडरी सफिक्स की पोजीशन पे आएगा आइन। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम इसे किस फॉर्म में लिखें। तो जब कभी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हों तो हम इसका नेम एल्काइन डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नेम होगा पेंट 1इन4आइन। अब बारी है पॉलीफंक्शनल ग्रुप की। जब किसी एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो तब हम उनका नेम प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे करते हैं। सो वी विल फॉलो प्रायोरिटी टेबल। जो प्रायोरिटी टेबल में हायर लेवल पे होता है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसको हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, और जिस फंक्शनल ग्रुप की लो होती है उसे हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। ऐसे केस में हम ओनली प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स यूज़ करते हैं, बाकी बचे सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। लुक एट दिस कंपाउंड। तो इसमें टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप है। सो इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे पहले आता है CONH2 एसिडेमाइड, इसके बाद CO कीटोन, फिर OH अल्कोहल और फिर NH2 एमाइन। सो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आया CONH2। सो इट इज़ आवर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे एमाइड, और बाकी के 3 के लिए हम यूज़ करेंगे प्रीफिक्स। CO के लिए ऑक्सो, अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी और NH2 के लिए एमिनो। हमें नंबरिंग CONH2 से करना है क्योंकि CONH2 एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है। सो ऑक्सो को मिला 4th लोकेंट, हाइड्रोक्सी को मिला 3rd लोकेंट और एमिनो को मिला 2nd लोकेंट। तो अब नेमिंग के लिए हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो इस कंपाउंड का नेम होगा 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनेमाइड। अब बारी है साइक्लिक कंपाउंड की। लुक एट दिस कंपाउंड। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसका हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस कंपाउंड में टोटल 4 कार्बन्स है। तो 4 कार्बन्स वालों के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटेन। ये साइक्लिक कंपाउंड है तो इसका नेम होगा साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें 6 कार्बन्स है और एक डबल बॉन्ड, तो इसका नेम होगा साइक्लोहेक्सीन। लुक एट दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में साइक्लिक रिंग भी है और ओपन चेन भी। तो इसमें पहले हमें डिसाइड करना है कि कौन सा पार्ट मेन है और कौन सा पार्ट साइड चेन है। तो जिसमें ज़्यादा कार्बन्स होंगे उसे हम मेन चेन मानेंगे और बाकी को साइड चेन। तो इस कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर में ज़्यादा कार्बन्स है तो इसको मेन चेन मानेंगे और ओपन चेन को साइड चेन। तो साइड चेन में 4 कार्बन्स है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूटाइल जो फर्स्ट लोकेंट पर लगा है। सो इस कंपाउंड का नेम होगा 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें 2 साइक्लिक रिंग है और एक ओपन चेन। तो ऐसे केस में साइक्लिक रिंग चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम ओपन चेन को ही मेन चेन मानेंगे और साइक्लिक चेन को साइड चेन। साइक्लिक रिंग में 3 कार्बन्स है तो इसे हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल। नंबरिंग करने पर इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पोजीशन पर साइक्लोप्रोपाइल है। सो अल्टीमेटली इट विल बी रिटन एज 1,2 डाई साइक्लोप्रोपाइल। और मेन चेन में 2 कार्बन्स है सो इट्स एथेन। सो इस कंपाउंड का नेम होगा 1,2 डाई साइक्लोप्रोपाइल इथेन। साइक्लिक रिंग में लॉन्गेस्ट चेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीपल बॉन्ड्स और मल्टीपल बॉन्ड्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप। लेट्स सी एन एग्जांपल।
ओपन चेन में 3 कार्बन्स है और साइक्लिक चेन में 5 कार्बन्स है, बट यहाँ ओपन चेन को मेन चेन मानेंगे क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप है। इसमें साइक्लिक रिंग एक कॉम्प्लेक्स चेन है, तो सबसे पहले हम इसका नेम करेंगे। इसकी नंबरिंग हम लिंकिंग साइड से करेंगे क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स चेन है। तो इसमें डबल बॉन्ड है 3rd पोजीशन पर, तो इसका नेम होगा साइक्लोपेंट 3 इन। चूँकि ये साइड चेन है तो इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे आइल, तो इसका नेम होगा साइक्लोपेंट 3 इनाइल, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चेन है। और ये साइक्लिक रिंग मेन चेन पर 2nd पोजीशन पर है, तो इस कंपाउंड का नेम होगा 2 साइक्लोपेंट 3 इनाइल प्रोपेनॉल। सो थैंक यू सो मच। तो ये था IUPAC नोमेनक्लेचर जिसको हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया। अब आपको इससे वो अदर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।